गया फिर पास क्रीड़ाशील अतिथि उदार, चपल शैशव सा मनोहर भूल का ले भार। कहा क्यों तुम अभी बैठे ही रहे धर ध्यान, देखती है आँख कुछ सुनते रहे कुछ कान। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 28वीं कड़ी में। मनु का मन बहुत विचलित है। श्रद्धा से प्रेम है पर उसे व्यक्त नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक अनकही अपेक्षा भी रखते हैं श्रद्धा से। और जब देखा श्रद्धा को एक पालतू पशु पर प्रेम बरसाते, तो लगा कि श्रद्धा तो ममता का, प्रेम का स्रोत है, फिर वो क्यों वंचित है, मनु को क्यों वंचित रख रही हैं अपने उस प्रेम से। क्या मैं इस पशु से भी गया बीता हूँ? पशु भी तो बेजुबान जानवर होता है। जब उसका प्रेम वो उसके कहे बिना समझ सकती है, तो मेरा क्यों नहीं। और फिर उसके बाद एक विपरीत भाव उनके मन में आता है, नकारात्मक भाव। सोचने लगते हैं कि जबकि ये पशु और श्रद्धा दोनों ही आश्रित हैं मुझ पर, अतिथि हैं, मेरे कमाए पर जी रहे हैं, मेरा दिया खा रहे हैं, फिर क्यों नहीं सोचते हैं मेरे बारे में कि मेरी भी कोई इच्छाएं हैं, मेरा तो सबसे अधिक सत्कार होना चाहिए ऐसे में। लेकिन यहाँ तो मुझे तिरस्कार की अनुभूति हो रही है। कितने स्वार्थी हैं दोनों, इन्हें जो चाहिए मुझसे ले लेते हैं, और जब बारी आती है उसे लौटाने की या मुझे कुछ देने की, तो लगता है जैसे फेंक कर दिया जा रहा है मुझे मेरा भाग। तो एक तरह से एक रूठे हुए बालक से हो गए हैं मनु, और चाहते हैं कि श्रद्धा खुद ब खुद समझ जाएं उनके मन के भाव, उनका श्रद्धा के लिए उमड़ता प्रेम कहना न पड़े। जाग उठा है उनके भीतर काम, और वासना की प्रतिमूर्ति श्रद्धा है उनके समक्ष। तो सब्र का बांध अब टूट रहा है उनका, और न जाने क्यों बांध रखा है उन्होंने अपने आप को खुलकर व्यक्त करने से। आ गया फिर पास क्रीड़ाशील अतिथि उदार, चपल शैशव सा मनोहर भूल का ले भार। कहा क्यों तुम अभी बैठे ही रहे धर ध्यान, देखती हैं आँख कुछ सुनते रहे कुछ कान। तो धीरे धीरे श्रद्धा और पशु खेलते कूदते परस्पर एक दूसरे पर प्रेम बरसाते आ गए हैं मनु के समीप, लेकिन मनु ने उनके प्रति कोई भी भाव व्यक्त नहीं किया है। और श्रद्धा ने जब देखी है वो उदासीनता मनु के मुखमंडल पर, तो चिंतित हो गई हैं, क्योंकि मन ही मन प्रेम तो उन्हें भी है। तो अपनी उदारता व्यक्त करते हुए मनु के पास आती हैं और अपनी मधुर वाणी में पूछ उठती हैं उनसे कि तुम अभी तक ध्यान धरे हुए ही क्यों बैठे हो, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों इतने उदासीन हो, क्यों इतने गुमसुम हो। इस प्रकार मनु को व्यथित सा देख वो अपनी सारी क्रियाएं भूल गई, जैसे एक चंचल बच्चा अपने सारे पिछले कार्यों को भूल जाता है। किसी नए खिलौने को देख अपना सारा ध्यान उसी पर केंद्रित कर देता है। तो पूछती है श्रद्धा कि कहाँ हो तुम। तुम्हारी स्थिति को देखकर यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि तुम देख कुछ और रहे हो और सुन कुछ और रहे हो। तुम्हारा मन कहीं और ही विचरण कर रहा है। वो पशु भी मनु के पास आया था, संभवतः वो भी दुलार करेंगे इस अपेक्षा से, लेकिन मनु का मन तो अपनी एक अलग ही उधेड़ बुन में लगा था, जिसका कारण समझ नहीं पा रही थी श्रद्धा। मन कहीं यह क्या हुआ है, आज कैसा रंग, नत हुआ फण दृप्त ईर्ष्या का विलीन उमंग, और सहलाने लगा कर कमल कोमल कांत।
देख कर वह रूप सुषमा मन हुए कुछ शांत। मन कहीं यह क्या हुआ है, आज कैसा रंग, नत हुआ फण दृप्त ईर्ष्या का विलीन उमंग। और सहलाने लगा कर कमल कोमल कांत, देख कर वह रूप सुषमा मन हुए कुछ शांत। श्रद्धा की जिज्ञासा रुकी नहीं, फिर पूछा श्रद्धा ने मनु से कि उनका मन इतना खिन्न क्यों है, ये अलगाव क्यों है, आज उनकी ये दशा क्यों हो रही है, क्या हो गया है ऐसा कि तुम्हारा मन कहीं और है, तुम्हारी आंखें कुछ और देख रही हैं, तुम्हारे कान कुछ और सुन रहे हैं, हमारे आने का भी कोई आभास नहीं हुआ, तुम्हें कोई ध्यान ही नहीं दिया तुमने, हम दोनों तुम्हारे समीप आ चुके हैं, लेकिन तुम्हारा रंग तो उड़ा हुआ है, मानो तुम्हारी कोई पूंजी किसी ने चुरा ली हो, लूट लिया हो, छीन लिया हो तुम्हारा धन, सारी उमंग तुम्हारी कहाँ विलीन हो गई है। तब श्रद्धा के उस उदार मधुर स्वर ने, उनके उस स्पर्श ने मानो जादू सा फेर दिया मनु पर। उनकी वो धधकती ईर्ष्या तत्क्षण उसी समय ठंडी पड़ गई, शांत हो गई उस शीतल स्पर्श को पाते ही। जो अहंकार की, जो स्वामित्व की, गृहपति होने की उमंग लहर उठ उठकर हिलोर उनके भीतर लेने लगी थी, वो तुरंत विलीन हो गई उनके हृदय के उस विस्तृत सागर में। ठीक उसी प्रकार जैसे सांप का फण नत हो जाता है, झुक जाता है सपेरे के आगे। फिर उसके बाद श्रद्धा ने और समीप आकर अपने कोमल हाथ से मनु को सहलाया, थपथपाया, जैसे एक माँ रोते बच्चे को प्यार से सहलाकर पुचकार कर पूछती है उसके रोने का कारण। बस फिर क्या था, मनु का वो बालक मन मान गया, शांत हो गया वो स्पर्श पाकर। श्रद्धा की उस अपूर्व रूप सुषमा देख वो कब तक उदास रहते भला। मन गए मनु, भूल गए सब गिले शिकवे, और यही तो चाहते थे वो कि श्रद्धा मना ले उनको, सहलाकर पुचकार कर। जो प्रेम पशु को मिल रहा था श्रद्धा से, वही उन्हें भी चाहिए था, उससे भी कहीं ज्यादा उन्हें चाहिए था। अब मनु भी थोड़ा खुले, श्रद्धा की बात का उत्तर देते हुए पूछ बैठे, क्योंकि वो भी तो विकल थे, श्रद्धा के इंतजार में प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब वो आई तो सामने उन्होंने जो दृश्य देखा उसने उन्हें व्याकुल कर दिया था। लेकिन अब साहस करके पूछ रहे हैं, कहा अतिथि कहाँ रहे तुम, किधर थे अज्ञात, और यह सहचर तुम्हारा कर रहा ज्यों बात, किसी सुलभ भविष्य की क्यों आज अधिक अधीर, मिल रहा तुमसे चिरंतन स्नेह सा गंभीर। कहा अतिथि कहाँ रहे तुम, किधर थे अज्ञात, और यह सहचर तुम्हारा कर रहा ज्यों बात, किसी सुलभ भविष्य की क्यों आज अधिक अधीर, मिल रहा तुमसे चिरंतन स्नेह सा गंभीर। अब थोड़ी हिम्मत बंधी है मनु की, तो पूछ उठे हैं श्रद्धा से कि अरे अतिथि कहाँ रही तुम, अब तक दिखाई ही नहीं दी सुबह से, कहाँ किस अज्ञात स्थान में घूमती रही। मनु तो जब से उठे थे, काम की बातें कानों में उनके गूंज रही थी, तब से बड़ी अधीरता से मन ही मन श्रद्धा को ही खोज रही थी उनकी आंखें अब केवल श्रद्धा को ही देखना चाहती थी। लेकिन एक तो श्रद्धा ने इतनी देर लगाई और फिर एक पालतू पशु संग ले आई, तो उसी अधीरता ने ईर्ष्या का रूप ले लिया। लेकिन अब जब संभल चुके हैं मनु, तो कहते हैं श्रद्धा से कि मैंने देखा कि कैसे तुम्हारा यह साथी पशु तुमसे इतना अधीर होकर इतने प्रेम से खेल रहा था, जैसे कोई वार्तालाप कर रहा हो तुमसे। क्या कह रहा था यह तुमसे? क्या किसी सुलभ सुंदर भविष्य की बात कर रहा था, बता रहा था तुम्हें, जो तुम इतना अधिक प्रेम बरसा रही थी उस पर।
कितना भाग्यशाली है ये कि इसे तुमसे इतना चिरंतन, इतना अधिक, इतना सारा प्यार इतनी देर तक मिलता रहा। हो न हो मनु यह सोच रहे हैं कि जैसे काम ने उनके कानों में रस घोला है, कहीं इस पशु ने भी तो श्रद्धा के कानों में कुछ भविष्य का रहस्य न खोल दिया। कुछ तो कारण होगा उनके उस पशु के प्रति इस प्रेम की अभिव्यक्ति का। कौन हो तुम खींचते यूं मुझे अपनी ओर, और ललचाते स्वयं हटते उधर की ओर। ज्योत्स्ना निर्झर ठहरती ही नहीं यह आँख, तुम्हें कुछ पहचानने की खो गई सी साख। कौन हो तुम खींचते यूं मुझे अपनी ओर, और ललचाते स्वयं हटते उधर की ओर। ज्योत्स्ना निर्झर ठहरती ही नहीं यह आँख, तुम्हें कुछ पहचानने की खो गई सी साख। अब थोड़ा भावुक हो, थोड़ा तोड़ अपनी झिझक मनु कह उठते हैं श्रद्धा से अपने मन की बात। कहते हैं कि इस प्रकार अपनी ओर खींचने वाले तुम कौन हो अतिथि? क्यों मेरा हृदय तुम्हारी ओर इतना आकर्षित हो रहा है? एक अप्रत्यक्ष शक्ति है जो मुझे खींच रही है तुम्हारी ओर, जैसे कोई चुंबक हो। लेकिन जब जब मैं तुम्हारी ओर बढ़ता हूँ तुम दूसरी ओर हट जाते हो। ललचाते हुए मुझे छोड़ तुम दूर चले जाते हो। मेरे हृदय में तुम्हारी जो ललक है वो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन तुम दूरियों को और बढ़ाते जा रहे हो। इतनी सौंदर्य संपन्न हो तुम। देखिए कितना सुंदर रूपक दिया है यहाँ पर। ज्योत्स्ना निर्झर अर्थात चांदनी का झरना, चांदी के झरने के समान शोभामय। तो श्रद्धा के रूप की बात हो रही है कि तुम्हारे रूप पर दृष्टि ही नहीं ठहरती, बिल्कुल फिसल जाती है इधर उधर निर्झर के समान। ऐसा लगता है कभी कभी कि तुम्हें पहचान लेने वाली मेरी शक्ति नष्ट हो गई है। नहीं समझ पा रहा हूं मैं तुम्हारे प्रेम और समर्पण का अर्थ। कौन करुण रहस्य है तुम में छिपा छविमान, लता विरुद्ध दिया करते जिसे छाया दान। पशु के हो पाषाण सब में नृत्य का नव छंद, एक आलिंगन बुलाता सभी को सानंद। कौन करुण रहस्य है तुम में छिपा छविमान, लता विरुद्ध दिया करते जिसे छाया दान। पशु के हो पाषाण सब में नृत्य का नव छंद, एक आलिंगन बुलाता सभी को सानंद। तो श्रद्धा के सामने मानो आज अपना हृदय खोल ही देंगे मनु। अवसर दे दिया है श्रद्धा और पशु के प्रेम ने मनु को भी अपने भाव उजागर करने का, और शायद श्रद्धा से उन्हीं की शिकायत भी करने का। कहते हैं आगे उनसे कि हे सौंदर्यशालिनी, हे छविमान, ना जाने तुम में असीम करुणा से भरा हुआ कौन सा रहस्य छिपा हुआ है। लता और पौधे सभी तुम्हारे सौंदर्य में अपनी छवि देखते हुए तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। चाहे पशु हो या पाषाण यानी पत्थर, सभी तुम्हारे सौंदर्य को देखकर नवीन आशा से भरकर नाचने लगते हैं। सच तो यह है कि सृष्टि के सभी पदार्थ तुमसे भेंट करने के लिए बड़े ही आनंद से तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। विरुद्ध अर्थात पौधे, तो लता विरुद्ध यानी बेलें, पेड़ पौधे। तो मनु पेड़ पौधों के माध्यम से शायद अपने भी हृदय के उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। तो जब वो कह रहे हैं कि सृष्टि के सभी पदार्थ तुमसे सानंद आलिंगन के लिए आतुर हैं, तो उसमें मनु स्वयं भी शामिल है।
उतने ही आतुर मनु भी हैं उस आलिंगन के लिए। यहाँ पर अब अपने उस प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे रहे हैं जो पहले उन्होंने श्रद्धा से पूछा था कि आखिर क्यों इतना प्रेम बरसा रही हो तुम इस पशु पर, या यूं कहें कि स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि श्रद्धा है ही इतनी सौंदर्यशालिनी, उदार, प्रेममयी, ममता वात्सल्य से परिपूर्ण कि अनायास ही सृष्टि के सभी जड़ चेतन पदार्थ जीव उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। और न चाहते हुए भी इन्हीं शब्दों में छिपाकर उन्होंने अपनी भी मंशा व्यक्त कर दी है कि मैं भी शामिल हूँ तुम्हारे आनंदमय प्रेममय आलिंगन के लिए आतुर लालायित। राशि राशि बिखर पड़ा है शांत संचित प्यार, रख रहा है उसे ढोकर दीन विश्व उधार। देखता हूँ चकित जैसे ललित लतिका लास, अरुण घन की सजल छाया में दिनांत निवास। राशि राशि बिखर पड़ा है शांत संचित प्यार, रख रहा है उसे ढोकर दीन विश्व उधार। देखता हूँ चकित जैसे ललित लतिका लास, अरुण घन की सजल छाया में दिनांत निवास। राशि राशि यानी ढेर का ढेर, ढेर सारा असीमित संचित प्रेम है तुम्हारा, जो तुम बिखेरती रहती हो जहाँ जाती हो, जिससे मिलती हो सब पर। जिस प्रकार कोई धनाढ्य उदार होकर अपनी ढेर ढेर धनराशि को बिखेर देता है, गरीबों को मुक्त हस्त होकर यानी खुले दिल से खुले हाथों से दान देता है, और गरीब उसको उधार के रूप में ढोकर रख लेता है, उसी प्रकार तुम भी अत्यंत उदार होकर अपने प्रेम धन का वितरण कर रही हो, और यह प्रेमाभाव से पीड़ित विश्व उसको प्रतिपादन के रूप में ढो ढो कर अपने जीवन में भर रहा है। और मैं आश्चर्यचकित होकर ये देख रहा हूँ कि जिस प्रकार संध्या के समय लाल बादलों की लालिमा चारों ओर फैलकर वो मादक वातावरण प्रस्तुत कर रही है, जिसमें लताएं भी सुंदर नृत्य करने लगी हैं। और उसी प्रकार तुम्हारा यह प्रेम ही है जो तुम्हारे आसपास के चारों ओर के वातावरण को, समग्र जड़ चेतन को प्रेममय कर रहा है। कोई भी, चाहे वो निरीह पशु ही क्यों न हो या कोई लता पल्लवी, तुम्हारी प्रेम रस माधुरी से अछूता नहीं रह पाता। तो फिर मैं क्यों वंचित रह जाऊं इस माधुर्य से, इस प्रेम से। और उसमें हो चला जैसे सहज सविलास, मदिर माधव यामिनी का धीर पद विन्यास। आह यह जो रहा सूना पड़ा कोना दीन, ध्वस्त मंदिर का बसाता जिसे कोई भी न। और उसमें हो चला जैसे सहज सविलास, मदिर माधव यामिनी का धीर पद विन्यास। आह यह जो रहा सूना पड़ा कोना दीन, ध्वस्त मंदिर का बसाता जिसे कोई भी न। मनु के हृदय के उद्गार अब थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आगे कहते हैं कि तुम उसी संध्या की वो मादकता हो जिसमें मस्त बना देने वाली वसंत ऋतु की रात धीरे धीरे चरण रखती हुई अपनी सहज गति तथा क्रीड़ापूर्ण रीति से बढ़ती चली आती है। मदिर माधव यामिनी यानी मस्त बना देने वाली वसंत ऋतु की रात, और धीर पद विन्यास यानी धीरे धीरे पद विन्यास करना, धीरे धीरे चलना। सविलास विलासितापूर्ण क्रीड़ापूर्ण तरीके से, रीति से। आगे कहते हैं कि उस समय वह निर्जन और सूने खंडहर को भी बसने योग्य बना देती है। इसी प्रकार तुमने
मेरे इस सूने हृदय को फिर से बसने योग्य बना दिया है, जो कभी सूने खंडहर के समान था, जिसमें कोई सद्भाव ही नहीं रह गया था। हे अतिथि, जिस प्रकार संध्या की शोभा और वसंत ऋतु की रजनी सूने खंडहर को सौंदर्य का स्थायी निवास स्थान बना देती है और उसमें बसकर सभी को विश्राम मिल जाता है, उसी प्रकार तुमने मेरे भग्न हृदय को फिर से आशावादी बनाकर मुझे शांति प्रदान कर दी है। कह तो रहे हैं मनु की शांति प्रदान कर दी है, लेकिन वो शांति भी अभी अशांत ही है। तो मनु जो थोड़ी देर पहले आक्षेप लगा रहे थे श्रद्धा पर स्वार्थी होने का, अब ठीक उसके विपरीत उन्हें इतना परमार्थी बता रहे हैं कि जिसकी छाँव में, जिसके सानिध्य में कोई भी दुखी नहीं रह सकता। कहते हैं कि टूटे दिलों को जोड़ देने की क्षमता है जिसमें, निराशा को आशा में बदलने की सामर्थ्य है जिसमें, तुम वो सृष्टि की परमानंदमयी परम सौंदर्यमयी निधि हो। मेरे हृदय के निर्जन को तुमने बसा दिया है, अर्थात तुम स्वयं आकर बस गई हो मेरे मन मंदिर में। उसी में विश्राम माया का चल आवास, अरे यह सुख नींद कैसी हो रहा हिमहास। वासना की मधुर छाया, स्वास्थ्य बल विश्राम, हृदय की सौंदर्य प्रतिमा, कौन तुम छविधाम। उसी में विश्राम माया का अचल आवास, अरे यह सुख नींद कैसी हो रहा हिमहास। वासना की मधुर छाया, स्वास्थ्य बल विश्राम, हृदय की सौंदर्य प्रतिमा, कौन तुम छविधाम। कहते हैं आगे मनु कि तुम्हारा हृदय इतना विशाल है कि उसमें सभी के लिए स्थान है, सभी को विश्राम मिलता है, जहाँ वहाँ मैं भी अपना स्थान बनाना चाहता हूँ। बहुत थक गया हूँ मैं, अब मैं भी वहीं तुम्हारे हृदय की उस शीतल छाया में विश्राम चाहता हूँ। माया का अचल आवास यानी सौंदर्य का स्थायी निवास स्थान है तुम्हारा हृदय। कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस समय मैं सुख की नींद का अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे चारों ओर बर्फ की स्वच्छ हंसी की भांति स्वच्छ और निर्मल चांदनी छिटकी हुई है। हिमहास यानी बर्फ जैसी स्वच्छ चांदनी का चारों ओर फैलाव, छिटकना। तुम इस समय वासना की मधुर छाया मेरे ऊपर डाल रही हो, जिसमें मुझे स्वास्थ्य बल और विश्राम मिल रहा है। हे हृदय के सौंदर्य की मूर्ति, बताओ तो इतना व्यापक प्रभाव डालने वाली तुम कौन हो। तो मनु अब श्रद्धा को समझ रहे हैं धीरे धीरे, अब तैयार हैं वे उन्हें समग्र सृष्टि से बांटने के लिए। खो रहे हैं उनकी वासना की शीतल छाया में, उनके कोमल स्पर्श की अनुभूति उन्हें और अधिक अपनी ओर खींच रही है। बस श्रद्धा के उसी स्पर्श के साथ वो निद्रा में खो जाना चाहते हैं, लेकिन अब भी पूरी तरह से जान नहीं पाए हैं श्रद्धा को, तो उनका प्रश्न अभी भी है उनसे कि वो आखिरकार कौन है, क्यों है। कभी कभी कोई पूर्व परिचित लगती है, तो कभी कभी सृष्टि की कोई माया। कामना की किरण का जिसमें मिला हो ओज, कौन हो तुम इसी भूले हृदय की चिर खोज। कुंद मंदिर सी हंसी जूं खुली सुषमा बाट, क्यों न वैसे ही खुला यह हृदय रुद्ध कपाट। कामना की किरण का जिसमें मिला हो ओज, कौन हो तुम इसी भूले हृदय की चिरखोज। कुंद मंदिर सी हंसी ज्यों खुली सुषमा बाट, क्यों न वैसे ही खुला यह हृदय रुद्ध कपाट।
तो कहते हैं आगे मनु श्रद्धा से कि तुम मुझे ऐसी लगती हो जैसे कामना अर्थात अभिलाषा, इच्छा की कोई किरण है जो प्रकाश से संयुक्त होके प्रकट हो गई है। तुम्हें पाकर ऐसा लगता है कि तुम कोई मेरी पुरानी पहचान हो, जैसे तुम वही हो जिसे मेरा हृदय पहले भूल गया था और अब उसे वो फिर से प्राप्त हो गया है। जिस प्रकार कुंदों यानी पुष्पों का, फूलों का स्थान अपनी सुषमा, अपनी शोभा को चारों ओर बिखेर आनंद दिया करता है, उसी प्रकार तुम्हारी ये हंसी मेरी व्यथाओं को शांत करके मुझे आनंद तो देती है, किंतु तुम अभी तक मेरे लिए वैसी ही अपरिचित बनी हुई हो, जैसे बंद किवाड़ों के अंदर की कोई वस्तु होती है। अभी तक तुम्हारा रहस्य मुझ पर पूरी तरह खुला नहीं है। खेद तो यह है कि अभी तक यह कपाट क्यों बंद है, अर्थात तुमने अपना पूर्ण परिचय देकर मेरी जिज्ञासा को अभी तक शांत क्यों नहीं किया है। तुम्हारा सौंदर्य, आकर्षण अभी भी मेरे लिए रहस्य बना हुआ है। बताओ हे अतिथि मुझे कि तुम कौन हो, क्यों बसती जा रही हो मेरे हृदय में। लेकिन अपने हृदय के पट तुमने अभी भी बंद किए हुए हैं। मुझे अनुमति दो कि मैं तुम्हें पूरी तरह से जान सकूं। निरंतर आग्रह है मनु का श्रद्धा से उनका पूर्ण परिचय प्राप्त करने का। सीधे सीधे शब्दों में न सही, लेकिन सृष्टि को माध्यम बनाकर मनु ने अंततः श्रद्धा से अपने हृदय की बात कह दी है। तो आज छोड़ते हैं मनु को उनके इसी हठ के साथ। शीघ्र लौटूंगी अगली कड़ी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। लेकिन सदा की तरह आज भी समाप्त करने से पहले सुन लेते हैं एक बार आज के पढ़े हुए सभी पद। आ गया फिर पास क्रीड़ाशील अतिथि उदार, चपल शैशव सा मनोहर भूल का ले भार। कहा क्यों तुम अभी बैठे ही रहे धर ध्यान, देखती है आँख कुछ, सुनते रहे कुछ कान। मन कहीं यह क्या हुआ है आज कैसा रंग, नत हुआ फण दृप्त ईर्ष्या का विलीन उमंग, और सहलाने लगा कर कमल कोमल कांत। देख कर वह रूप सुषमा मन हुए कुछ शांत। कहा अतिथि कहाँ रहे तुम, किधर थे अज्ञात, और यह सहचर तुम्हारा कर रहा ज्यों बात। किसी सुलभ भविष्य की क्यों आज अधिक अधीर, मिल रहा तुमसे चिरंतन स्नेह सा गंभीर। कौन हो तुम खींचते यूं मुझे अपनी ओर, और ललचाते स्वयं हटते उधर की ओर। ज्योत्स्ना निर्झर ठहरती ही नहीं यह आँख, तुम्हें कुछ पहचानने की खो गई सी साख। कौन करुण रहस्य है तुम में छिपा छविमान, लता विरुद्ध दिया करते जिसे छाया दान। पशु की हो पाषाण सब में नृत्य का नव छंद, एक आलिंगन बुलाता सभी को सानंद। राशि राशि बिखर पड़ा है
शांत संचित प्यार रख रहा है उसे ढोकर दीन विश्व उधार। देखता हूँ चकित जैसे ललित लतिका लास, अरुण घन की सजल छाया में दिनांत निवास। और उसमें हो चला जैसे सहज सविलास, मदिर माधव यामिनी का धीर पद विन्यास। आह यह जो रहा सूना पड़ा कोना दीन, ध्वस्त मंदिर का बसाता जिसे कोई भी न। उसी में विश्राम माया का चल आवास। अरे यह सुख नींद कैसी हो रहा हिमहास, वासना की मधुर छाया स्वास्थ्य बल विश्राम। हृदय की सौंदर्य प्रतिमा कौन तुम छविधाम। कामना की किरण का जिसमें मिला हो ओज, कौन हो तुम इसी भूले हृदय की चिर खोज। कुंद मंदिर सी हंसी जूं खुली सुषमा बाट, क्यों न वैसे ही खुला यह हृदय रुद्ध कपाट। जय शंकर, जय भारत।